नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गाँव में एक सीधा साधा ग्वाला रहता था। उसने बहुत सारी गाय भैंस पाल रखी थी। वह गाय भैंस का दूध, मक्खन, दही, घी वगैरह बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा करता था। आय का और कोई साधन उसके पास नहीं था। उसी गांव में एक दुकानदार भी था जो दैनिक ज़रूरतों की सारी चीज़ें बेचता था। वह ग्वाला भी उसी दुकानदार से अपनी ज़रूरतों का सामान और राशन खरीदता था। दुकानदार भी ग्वाला से दूध, मक्खन, घी आदि खरीदता रहता था। एक बार दुकानदार ने ग्वाला से 1 किलो दही खरीदा, लेकिन उसे लगा कि दही कुछ कम है। उसने ग्वाला से पूछा कि क्या दही पूरा 1 किलो है? ग्वाला ने कहा, हाँ, पूरा 1 किलो है, मैं घर से तोल कर ही लाया हूँ। ग्वाला के जाने के बाद दुकानदार ने दही तोल कर देखा तो लगभग 100 ग्राम कम था। दुकानदार ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगा। दुकानदार अब अगले मौके की तलाश में था। उसने ग्वाला के घर खबर पहुंचाई कि उसे 1 किलो घी चाहिए। ग्वाला 1 किलो घी लेकर आ गया। दुकानदार ने फिर पूछा, क्या घी पूरा 1 किलो है? ग्वाला ने कहा, हाँ, पूरा 1 किलो है। दुकानदार ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, कुछ कम लग रहा है। ग्वाला ने कहा, तो आप खुद ही तोल लीजिए। दुकानदार ने घी तोला। घी 100 ग्राम कम था। दुकानदार को गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अभी तक जितना भी सामान तुमसे लिया है, तुमने हमेशा मुझे 100 ग्राम कम ही दिया होगा। ग्वाला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने भी अपने घर में तोलने के लिए किलो तराजू रख के रखे हैं, वाट रख के रखे हैं, और मैंने पूरा 1 किलो घी तोल कर लाया था। दोस्तों, उन दिनों महात्मा बुद्ध उस गांव के नज़दीक ही कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे। दोनों ने तय किया कि चलो महात्मा बुद्ध के पास चलते हैं। वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं, हमें देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और किसने किसको धोखा दिया है। दोनों भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध शांतिपूर्वक दोनों की बात पूरी सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जाओ, अपने घर से तोलने का तराजू और वाट लेकर आओ जिससे तुमने इस घी को तोला है। दोनों शीघ्र ही अपने घर लौटते हैं और लौटकर तराजू और वाट लेकर आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि दोनों वाट को तराजू पर रखो, देखो क्या दोनों बराबर हैं। शिष्य तराजू पर दोनों वाट को तोलता है तो देखता है कि ग्वाला का वाट कम वजनी है, अर्थात 1 किलो से वह कम था, और दुकानदार का वाट बराबर 1 किलो था। दुकानदार ने भगवान बुद्ध से कहा कि देखिए भगवान, आपकी नज़रों के सामने ये तोल दिया है, अब आप ही बताइए कौन किसको धोखा दे रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने ग्वाला से पूछा कि तुमने ये वाट बनाए कहाँ से? वाट क्या, वो तो पत्थर थे। उसने कहा, गुरुदेव भगवान, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने कोई राजा के यहाँ से इन पर मुहर नहीं लगवाई है, लेकिन मैं कुछ भी सामान इस दुकानदार से खरीदता हूँ तो उसी के बराबर के अपने बाट बना लेता हूँ। ये जो बाट मैंने बनाए हैं 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, 200 ग्राम के, 1 किलो के और आधा किलो, ये सब मैंने दुकानदार से ली गई वस्तुओं के बराबर ही तोलकर बनाए हैं। यदि मैं इनसे 1 किलो चीनी लेता हूँ तो उसे घर में लाकर उसी के बराबर का एक वाट बना लेता हूँ। इसी प्रकार कुछ ना कुछ सामान लाकर मैंने ये वाट बनाए हैं और इन्हीं से मैं इनको सामान देता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि 1 किलो दही चाहिए, तो मैंने घर से वही 1 किलो
तोला और देकर आ गया। आज भी इन्होंने मुझसे 1 किलो घी मांगा, तो जो बाट मैंने इनकी शक्कर से बनाया था उसी बाट से तोलकर मैंने इन्हें 1 किलो घी दिया है। गुरुदेव, अब बताइए मेरी क्या गलती है? मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाए हैं। जो सामान मुझे दुकानदार ने दिया है उन्हीं सामान के बराबर मैंने ये बाट बनाए हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने दुकानदार से कहा, अब आप खुद तय कीजिए कि कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किससे झूठ बोल रहा है, कौन कम तोल रहा है। ग्वाला और दुकानदार दोनों सिर झुकाए भगवान बुद्ध के सामने खड़े थे, लेकिन ग्वाला का चेहरा निर्विकार था और दुकानदार का चेहरा लज्जित था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी बात ध्यान रखिए, आप जो दूसरों को देते हैं वही पाते हैं। आप जैसा दूसरे लोगों के साथ में करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आपने किसी के साथ में 1 पैसे की गड़बड़ी की है तो पूरी संभावना है कि कभी ना कभी आपके साथ में 2 पैसे की गड़बड़ी भी हो सकती है। आपके कर्म ही आपके पास लौटकर वापस आते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी के साथ में अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, लेकिन यदि आप किसी के साथ में बुरा करते हैं तो देर सवेर आपके साथ भी वैसा ही बुरा ज़रूर होगा। जिन परिस्थितियों में हम अपने व्यवहार से दूसरों को गुजारते हैं उन्हीं परिस्थितियों में कभी ना कभी हमें भी गुजरना होता है। तो ध्यान रखिए, कर्म लौटकर ज़रूर आते हैं। कर्मों की गति बिल्कुल न्यारी होती है, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो ध्यान रखिए, आप दूसरों के साथ में वैसा ही करें जैसा आप अपने साथ होना चाहते हैं। आपको जो पसंद है वही करिए, क्योंकि जैसे आप इंसान हैं वैसे सामने वाला भी इंसान है, वैसे ही उसकी भी भावना है जैसी आपकी हैं। भगवान की बातें सुनकर दोनों नतमस्तक हो गए। दुकानदार की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती स्वीकार की कि भगवान, मैं हमेशा ना सिर्फ इस ग्वाले को बल्कि सभी को कुछ कम तोल कर देता हूँ। उसने अपनी गलती स्वीकार की, अपने घर गया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिला, प्रेम से मिला और फिर सब कुछ छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में आ गया और आजीवन भगवान बुद्ध का शिष्य बना रहा। मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।